चर्चा करेंगे महाकुंभ 2025 को लेकर जो तैयारियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उनकी। अब संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं और कहा जाता है कि आस्था और परंपरा एक दूसरे की होती है। इस महापर्व का साक्षी सब बनना चाहते हैं। महाकुंभ को लेकर कई साधु संत बाबा और कई झांकियां ऐसी मानी जाती हैं जो अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं और आकर्षण का केंद्र भी बनी है। यह महाकुंभ को लेकर संगम क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश शुरू हो चुका है। तो वहीं अब इसी कड़ी में जूना अखाड़े के बादशाही अंदाज में पंचदश नाम आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई और नैनी के मड़ोका आश्रम से पूरी भव्यता के साथ धूमधाम से निकाली गई पेशवाई को देखने के लिए वहां पर सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। इस दौरान लोगों ने धूमधाम के साथ पुष्प वर्षा के साथ नागा सन्यासियों का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य के स्थापित किए गए 13 अखाड़ों में श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़े का विशेष महत्व है। श्री पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा नागा सन्यासियों का एक प्राचीन अखाड़ा है। सर्वप्रथम आह्वान अखाड़े की ही स्थापना हुई, उसके बाद में ही सभी अखाड़े हैं। और आह्वान अखाड़ा अनादि है, अनंत है, अखंड है, उसकी तिथि हम क्या बताएं। और तिथि बहुत से विद्वानों ने या कहीं कहीं लेखों में आया है कि संवत 603 सन 547 में आह्वान अखाड़े की स्थापना हुई। शंकराचार्य जी के 100 वर्ष पहले ही इसकी स्थापना हुई। सनातन धर्म के लिए आह्वान किया गया। सिद्ध गणेश भगवान इस अखाड़े के इष्ट हैं। उन्हीं की याद पालकी में विराजमान होकर के यहाँ वो छावनी में प्रवेश करेंगे। आज तो बाजे गाजे आप देख ही रहे हो, 50 रथ हैं। उन पर रथ पर हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत गण इत्यादि सभी उस पर शोभायमान होंगे। शोभा यात्रा निकली, 4-5 बैंड भी हैं। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी भाग्यदाम भरम, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। तपस्वी अपने मन वाणी और ईश्वरीय साधना को इंद्रियों के जीतने के लिए हठ योग का प्रयोग करते हैं। हठ योग तपस्या करते हैं। इंद्रियों का निग्रह करके परमपिता परमेश्वर में एक चित्त वो लग जाएं, इसी का नाम तपस्या है। शरीर के सुख को संपूर्ण भूल करके, इंद्रियों के संपूर्ण सुखों को भूल करके और उसको दूर तक किसी तरह से इंद्रिय गलत चिंतन न करके परमात्मा चिंतन करे। इसलिए कठोर से कठोर नियम करने का नाम तपस्या है। जो आप देख रहे हैं राधेपुरी जी, ये महाराज और जो संत हैं कर रहे हैं तपस्या, ये परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष की इच्छा से कठोर साधना कर रहे हैं। यह साधना बहुत कठिन है और इसी साधना से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नहीं, कोई संकल्प नहीं है। ये तो मैं साधना करूंगा, इसी का संकल्प है। बाकी कब तक चलेंगे, क्या कैसे कैसे चलेंगे, वो कोई मेरा संकल्प नहीं है। बहुत सन्यासी का आश्रम है, नागा सन्यासी का गुरु 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 परंपरा को चला रहा है। उन लोगों को बाहर आने जाने का खूब कम होता है। बहुत महात्मा हमारी उत्तराखंड हिमाचल में गुफा में तप कर रही है। उन लोग भी यहाँ इस कुंभ मेला में हमारी को भी दर्शन मेला होते हैं। जैसे हमारी गुरु भाई है, हमारी गुरु पीर है, हमारी परिवार की कोई भी संत महात्मा भी है, तो इस कुंभ मेला में जरूर हमारी गुरु परंपरा को प्रचलित करने के लिए आते हैं। ये अनिर्दिष्ट काल के लिए मैं साधना शुरू किया। ये ऊर्ध्वभाव साधना अनिर्दिष्ट काल के लिए मैं शुरू किया है। कब तक चलेगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये दत्त भगवान, गुरु महाराज, इन लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू किया ही है। अभी 15 साल हुआ है, मेरा तो शुरुआत है। मैं तो मतलब 1 स्टेज में हूँ अभी। स्टेज क्या, पूरा लॉन्ग लाइफ स्टेज है। कोई परेशानी नहीं हुआ मेरा।
कोई कोई कुछ परेशानी, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, अभी तो मैं साधना शुरू की है। जूना अखाड़े के बाद आज दूसरी जो छावनी प्रवेश है वो आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश चल रही है। और बता दें कि छावनी प्रवेश में देख सकते हैं कि साधु संतों का रथ जो है काफिला वो कुंभ नगर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 76वां जिला जो है वो बनाया गया है महाकुंभ को लेकर के। तो आप देखिए साधु संत जो है वो यहाँ पर देखिए हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए अपने भक्तों का जा रहे हैं। तो ये देखिए अखाड़े की अगर पेशवाई की बात करें तो इसको पहले पेशवाई कहा जाता था, लेकिन नाम में विवाद होने के बाद अब इसको परिवर्तित किया गया। और देखिए ये तस्वीर जो है खुद साधु संत अपने कैमरे पर भी लेते नजर आ रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं। और ये देखिए ये फोटो जो है वो खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे जो छावनी प्रवेश है उसके लिए अब साधु संत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रमशः अगर बात करें तो सबसे पहले आवाहन अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी है, क्योंकि उनके आचार्य बनने के बाद पहली कुंभ जो है वो हो रहा है, जिसमें शाही अंदाज में साफ तौर पे साधु संत जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शाही अंदाज आप देख सकते हैं, सनातन संस्कृति सनातन गौरव का ये किस तरीके से परचम जो है वो लहरा रहा है। और देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था चलती हुई नजर आएगी, और एक तरफ आपको साधु संत और अखाड़े के जो साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर है वो नजर आएंगे। तो अपने आप में ये दृश्य जो है वो अलौकिक है, अद्भुत है और कल्पनीय है, क्योंकि आपको ऐसा दृश्य जो है वो महाकुंभ कुंभ जैसे आयोजन में ही देखने को मिलता है। अब देखिए कि क्रमशः जो है पद के हिसाब से ये साधु संत जो है वो अपने अपने जो इनके पेशवाई के दौरान जो इनका आसन है उसको लगाया गया। और देखिए सब पर सवार है उनके साथ में जो उनके सेनापति है, जो उनके थानापति है, वो भी तैनात किए गए हैं। और देखिए किस तरीके से साधु संतों का ये काफिला अब कुंभ क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तो कुंभ क्षेत्र की ओर अब ये जाएंगे और 1 महीने तक इसी तरीके से साधु संतों का जब तक का सिलसिला महाकुंभ क्षेत्र में चलेगा। तो यानी आज से एक तौर से साधु संतों के लिए कुंभ मेले शुरू माना जाएगा। प्रयागराज से अमित मिश्रा, जनता टीवी। इस बार का महाकुंभ डिजिटलीकरण को लेकर अगर बात करें तो एक नया युग भी इसे कहा जा सकता है, जिसमें पूरे तरीके से डिजिटल के का जो आज के समय में युग चल रहा है उसे अपनाया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का एक संगम इस महाकुंभ 2025 को आप कह सकते हैं। गूगल ने भी इस बार महाकुंभ को लेकर अपनी नीति बदलकर नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे अब लोगों को काफी सहूलियत भी मिलेगी। महाकुंभ में इस बार 2700 कैमरे लगाए गए, यानी कि 2700 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंडली हैं, जिसका लाभ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लिया जा सकता है। एआई चैटबॉट को भी लाया गया है, जो कि एक एआई ऐप है, जिसमें यदि कोई कुंभ से संबंधित किसी भी भाषा में सवाल पूछता है तो उसे जवाब मिल जाएगा। यात्रियों की सुविधा से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे जो महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसपे टाइमलाइन बेस्ड इसकी फिजिकल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक्टिविटीज आ जाती थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया, कितना नहीं हो गया, फोटोग्राफ्स के साथ। तो वहां से शुरुआत इसकी की। इसके बाद डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक बड़ा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा डिजिटाइज मोड पे जब आएंगे तो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को ही आप ले लीजिए, पिछली बार भी हम लोगों ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इस बार उसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें 12 भाषाओं में इनेबल्ड है। वो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है, तो वो अपनी भाषा में जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। इसके अलावा एआई का प्रयोग किया गया। पिछली बार करीब 1100 कैमरे लगे थे, इस बार उसकी संख्या को 1600 एनहांस किया, करीब 2700 कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि एआई इनेबल्ड हैं।
इस पे सिक्योरिटी और पुलिस का जो एंगल है उसको उसके अलावा भी जो भीड़ प्रबंधन है, जो क्राउड एनालिटिक्स या भीड़ क्राउड मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है उस पे काफी काम होगा। जैसे कहीं पर भी अगर भीड़ बढ़ रही है तो हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम देख सकते हैं और वो अलर्ट जारी हो जाते हैं संबंधित मजिस्ट्रेट्स या संबंधित जो पुलिस पर्सनल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक अलर्ट जारी होगा कि भाई यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है तो आप इस तरफ से दूसरी स्कीम में उसको डाइवर्ट कर सकते हैं।